हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो आपके ये शादीशुदा लोगों के लिए है। यहाँ पर वीडियोस इस सब्जेक्ट में है कि जो लोग शादीशुदा लाइफ में है उनके आने वाले दिन में क्या होने वाला है, उनके स्पाउस के साथ उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाले हैं। दिस इज़ फॉर ओनली मैरिड पीपल, नॉट फॉर अनमैरिड पीपल। अगर आप अनमैरिड हो तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। जो लोग मैरिड है उनके लाइफ में आने वाले दिन में क्या होने वाले हैं या होना होगा। तो नंबर वन, देयर आर थ्री ऑप्शंस। नंबर वन, पाइल नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। Number one, number two, and number three. Just for your information, my WhatsApp number is 9953 214 108, 9953 214 108, or my email ID is futureluck2218@gmail.com। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हो। 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ मैं, डीएम का भी 24/7 जवाब देती हूँ। अगर आप स्काइप करना चाहते हो यही नंबर से, फ्यूचर लक 2218 के नंबर से आप मुझे स्काइप में भी ढूंढ सकते हो। आइए शुरू करते हैं नंबर वन, टू एंड थ्री से कि आपके आने वाले दिन में शादीशुदा लाइफ में क्या होने वाला है। देखते हैं नंबर वन से। जिन्होंने नंबर वन चॉइस किया था, आपके आने वाले दिन में शादीशुदा लाइफ में आपके स्पाउस के साथ आपके कनेक्शन कैसे रहेंगे। आने वाले दिन में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डेफिनेटली आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं, न्यू बिगिनिंग है। आपके स्पाउस के साथ ऐसे लग रहे कि आपके कुछ कुछ दिनों से अच्छे नहीं चल रहा था। देयर वेयर सम बैक स्टैबिंग गोइंग ऑन। इधर मुझे लग रहा है कि वो आपको बिना बता के ही कोई और रिलेशनशिप में थे। शायद कोई थर्ड पार्टी था और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होके रखा हुआ है। अभी पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आफ्टर दिसंबर दिस सिचुएशन वुड बी वेरी गुड। आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएंगे। और उसके बाद मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये जो आपके स्पाउस के लाइफ में जो लवर है, इसके जो कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कनेक्शन, ये हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी एंड जेमिनाई एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड Virgo, Taurus, Virgo and Capricorn, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini and Gemini, yes, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, लिब्रा, एक्वेरियन, ये है आप लोगों के सन मून राइजिंग में। आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है मुझे नंबर 6, नंबर 28, नंबर 30, नंबर 17, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 3 ऑल्सो, नंबर 21, नंबर 26, नंबर 18, नंबर 16 एंड नंबर 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के नंबर 10 भी आ रही है। तो इसमें ऐसे ही दिख रहा है कि आपके जो थर्ड पार्टी कनेक्शंस था, जो इनके साथ ही आपके बॉयफ्रेंड, सॉरी आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ के थर्ड पार्टी, आपके स्पाउस के थर्ड पार्टी कनेक्शन थे, लव कनेक्शन थे, वो हटता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जो जिसके वजह से आपको इतने दिन तक लग रहे थे कि बैक स्टब किया गया है। आप काफ़ी फिजिकली और मेंटली भी डिस्ट्रेस में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होके
होके रखा था आपके, और आपने काफ़ी सारे मतलब आपके फिजिकल जो एक फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके असर आए हुए थे। आपके मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशानी आए हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी कनेक्शन। वो उसके और लाइफ में आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वो कनेक्शन आपके हटते हुए दिखाई दे रहे, और आगे के दिन में मुझे बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे, जैसे एक न्यू बिगिनिंग। एंड दिस न्यू बिगिनिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 तक थोड़ा पेशेंस रखिए, और आगे में एक न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ रही है। आपकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग है। आप थोड़ा साइकिक हो, आपके अंदर थोड़ा साइकिक एबिलिटी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप इस साइकिक जो खुद के जो एक साइकिक एबिलिटी है उसे कंटिन्यू रखिए। मेडिटेशन वगैरह शायद आप करते हो, उस मेडिटेशन को भी कंटिन्यू रखिए। और आगे देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको खुद को भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। इस वक्त को मुझे जो लग रहा है आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। कम से कम पिछले 6 7 8 महीने से आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको मैंने जैसे कि कहा कि आपकी इंट्यूटिव तरीक़े से आपके आपके आप खुद एक इंट्यूटिव इंसान हो, एक साइकिक पर्सनालिटी हो, जैसे कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ रहते हैं, वो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर है, और इसीलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आते हैं। जैसे आपके पीछे कोई बैक स्टैब कर रहा है, आपके साथ कुछ होने वाला होता है, ये सारी चीज़ आपको पता चलते रहते हैं कि हाँ कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन ऐसे कर रहे हैं, इस तरीक़ा की चीज़ें आपको पता चलते रहते हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो साइकिक एबिलिटी आपके है, उस साइकिक एबिलिटी को आप जारी रखिए। उसमें आप मतलब इस साइकिक एबिलिटी इज़ लाइक दिस थिंग्स यू मस्ट टेक केयर ऑफ। लाइक आपके लाइफ में ये जो साइकिक एबिलिटीज़ है उसे आपके आपके ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रही है क्योंकि आप आगे में इसके साथ जुड़े हुए कुछ चीज़ें करोगे। जैसे कि आपके साइकिक एबिलिटी से शायद आप किसी को हेल्प करोगे, शायद आप किसी के साथ दोगे, शायद किसी को काउंसलिंग करोगे। इसीलिए यूनिवर्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, आप और ज़्यादा इस साइकिक एबिलिटी को आगे बढ़ाइए, और बाकी जो आपके मैरिड लाइफ के जो इश्यूज़ है वो जल्दी एक न्यू बिगिनिंग होंगे आपके हस्बैंड के साथ या आपके वाइफ के साथ, और आपके रिलेशनशिप बिल्कुल पहले के जैसा हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के पहले शादीशुदा लाइफ शुरू हुए थे, जो उस टाइम में जैसे थे, उसी तरीके से आपके लाइफ बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। इसी के साथ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किए थे उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आ रही है, देखते हैं। आपके यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया था उनके कुछ डिफरेंट ही कहानी निकल के आ रही है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी या कुछ और लव लाइफ में या आपके जो पर्सनल एक्चुअल स्पाउस के साथ जो लव रिलेशनशिप में कोई और दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर दिक्कत ऐसी है कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप में है, आप लोग जो रिलेशनशिप में खुद एक दूसरे को टाइम बहुत कम दे पाते हो। शायद इसलिए क्योंकि आप फैमिली के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आगे फैमिली खुश रहे। आपके फैमिली या आपके हस्बैंड या वाइफ के खुद के फैमिली, उनको भी शायद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना होता है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में ध्यान देते हो, और उसी चीज़ों में आपका दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप इसी तरीक़े से होके रखा है कि उस रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत ख़राब होके रखा है। कुछ तरीक़ा से ये भी मैं कहूँगी कि आपके लाइफ में थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी भी काम कर रहे हैं। आप लोग शायद जो ये पाइल चॉइस किए हैं नंबर 2, शायद आप लोग के लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। जिस तरीक़े से मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में आ रही है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि आपके लाइफ में
कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। कुछ सीक्रेट्स भी है, जो सीक्रेट्स रखा हुआ है आपके स्पाउस ने, वो भी सीक्रेट कम्युनिकेशन के, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सीक्रेट है। और ये जो कार्ड आ रही है, इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके स्पाउस के लिए आपके साथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पाउस। इसीलिए आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। आप कई हद तक सोच भी रहे हो कि आपके स्पाउस को, मतलब आप सोचते हो कि यहाँ पर शायद डिवोर्स हो जाए, इधर तो वो सोच रहे हैं, आपके स्पाउस सोच रहे हैं आपको डिवोर्स देने के लिए, ये इधर तो आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पर तो आप मतलब डिवोर्स हो जाए तो ही सही है। तो इस तरीका की एक सोच है, जो जिस सोच में हो आप लोग। एक न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ रही है कि अगर आप चाहोगे तो न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं, लेकिन सजेशन कार्ड जो आ रही है वो कम्युनिकेशन के कार्ड आ रही है। सजेशन कार्ड कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप अच्छे से ये कार्ड को देखिए, इसमें कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन के कार्ड पूरी तरह से आ रही है कि कम्युनिकेट आपको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, यही पैसा पे ध्यान देते रहोगे, तो आप लोग के बीच में कुछ भी नहीं होने वाले हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एंड ऑल्सो एरीज, लियो एंड सैजी हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी, ये आपके एनर्जीज आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 2, नंबर 20, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 11 एंड नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, 5, 7, 8 एंड नंबर 19, नंबर 18, नंबर 27, नंबर 30 एंड 31। इनमें से आपके या आपके स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत सारे लोगों के साथ सोशलाइट करते रहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, बात करते रहते हैं, वेरी गुड थिंग। अगर ऐसे आप करते हो तो ये अच्छी चीज़ है, सोशलाइट करना। और बेसिकली कुछ ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रखना, ऐसे कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जैसे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिमिंग या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ करने की बहुत ज़्यादा नशा है। शायद आपके होंगे या आपके स्पाउस के होंगे। कि कुछ लोग ट्रैवलर्स भी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, घूमने फिरने जाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग है, शॉपिंग स्पेशली शूज़ के शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वैराइटीज़ ऑफ शूज़ कलेक्शन में रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहे थे। जब मैंने आंखें बंद किया था तो ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही थी मेरे सामने, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिलहाल के लिए यही सिचुएशन है कि अगर इस तरीके से आप दोनों के बीच में पैसा के लिए चलते रहेंगे कि आप लोग को पैसा चाहिए, आपके हस्बैंड को पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वाइफ को पैसा चाहिए, और उसी में आप लोग के फोकस लगे रहेंगे, तो आप लोग के रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। आप लोग को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, टाइम देना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त को आप भी काफ़ी सारा मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। उस मेंटल स्ट्रेस को हटाने की एक ही तरीका है कि आप उनके साथ बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन करो। क्लियर कम्युनिकेशन जहाँ पर कुछ नहीं होती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट कई बार होते हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने से ही सिचुएशन ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर लीगल मैटर का भी एक कार्ड आ रही है कि जैसे कि आप लोगों की शायद शादी में इश्यूज आए, लीगल मैटर हो जाए या डिवोर्स के चांसेस हो जाए। इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो अपने स्पाउस के साथ। पिछले अभी लॉकडाउन है, आप लोग घर में हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ऑफिस भी खोल रहे हैं आप लोग, अगर जॉब में हो या बिजनेस करते हो, तो रेगुलर ये नहीं खोलने वाले हैं। थोड़ा 30% लोग जाएंगे, नेक्स्ट डे 30% लोग जाएंगे, तो इस तरीक़ा से खुल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की और कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ पाइल नंबर 2 जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग है।
जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया था उनके मैं बता दूं, डेफिनेटली आप लोग एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो। आपके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और उसे लेके आप बहुत ज़्यादा आजकल परेशान हो। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट होती है और इसमें आपका दिखाई दे रहा है कि आप ही आपके हस्बैंड को एक मदरली फिगर और मदरली फिगर या फादरली फिगर बन के हमेशा साथ दिए, उनके साथ रहे, साथ चले, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने आपको हमेशा मैनिपुलेट किया है। हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा उसको लेके परेशान होते रहते हो और ये सिचुएशन ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसे ही चलेंगे। इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके इमोशन में मतलब हमेशा ये धोखा देता रहेगा आपको और आप एक टाइम के बाद आप खुद ही बोल दोगे कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को जाने देना ही बेटर है, क्योंकि यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अगर आप अकेले रहते हो तो बहुत अच्छा है। आप अगर अकेले रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेला नहीं रह सकते हो तो आप इस सिचुएशन को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इंसान मैनिपुलेटर है और थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी खुश दिख रहा है और आपके साथ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव, खुद के लिए ओवर प्रोटेक्टिव इंसान है। जो भी आप बोलते होंगे उसे कि हाँ आपने ऐसे किए थे या आपको मैंने ऐसी जगह पे देखा था और मुझे पता है कि थर्ड पार्टी है, तुरंत बदल बदल लेता होगा, अपने स्टेटमेंट बोल देते होंगे कि नहीं नहीं, मैं आप तुम तो झूठे हो, तुम ऐसे ही मुझे ब्लेम करते रहते हो या तुम ऐसे। मैंने ऐसे बहुत सारे सिचुएशन देखा है अपने लाइफ में, बहुत सारे केसेस आए जो इंसान बहुत गलत भी है फिर भी झूठा ब्लेम दूसरे के ऊपर लगा देते थे कि हाँ तुमने ऐसे मुझे बोला, एक्चुअली मैं ऐसे हूँ नहीं, तुमने मुझे ऐसे ब्लेम किया। इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन होते रहते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो और आपके रेजोनेट कर रहे हैं तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप इस सिचुएशन से निकलिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और टाइम वेस्ट ही टाइम वेस्ट है। क्या पता आप आगे के लाइफ में एक बहुत ही अच्छे आपके कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। आप लोगों के सन मून राइजिंग में जो है लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। यहाँ पर नंबर 3 है, 21 है एंड 12 है। नंबर 6 है, 26 है एंड नंबर 25 है। नंबर 23 है। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 30, 31, नंबर 29। इनमें से आपके या आपके स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोग के नेम के फर्स्ट लेटर मुझे आ रही है नंबर सी और नंबर फर्स्ट या लास्ट लेटर होगा नंबर सी, नंबर आर, सॉरी लेटर सी, लेटर आर, लेटर डी, लेटर क्यू, लेटर एस, लेटर एन, लेटर एम, लेटर वी, लेटर एफ। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है। किसी किसी के ई भी आ रहे हैं, किसी किसी के ए भी आ रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किसके नेम्स के लेटर्स वगैरह मैच हो रही है। उसमें फ्री गिफ्ट भी चल रहा है, गिव अवे भी चल रहा है, आपको फ्री रीडिंग भी मिल जाएंगे या फ्री रेकी हीलिंग सेशन भी मिल जाएंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं गिव अवे भी दे रही हूँ एवरी वीक, फ्री रीडिंग और फ्री हीलिंग सेशन दे रही हूँ। एवरी वीक फ्री हीलिंग नहीं है, एक दिन महीने में एक दिन फ्री हीलिंग सेशन फॉर हाफ एन आवर रेकी सेशन एंड एवरी वीक 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ। तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए, लॉजिकल कमेंट्स कीजिए और कम्युनिटी पेज में भी कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों को यही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आप इसके तरफ झुकाव दिखाते हो और ये आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आर्ग्यूमेंट के भी कार्ड आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है आपके लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान ऐसे है कि आप जो भी बोलते हो आपको उल्टा आप ही को ब्लेम कर देते हैं, लोगों के सामने आप ही को ख़राब कर देते हैं। इस रिलेशनशिप में खास कुछ है नहीं, आगे में भी 1.5-2 साल तक ऐसे ही कन्फ्यूजन चलता रहेगा और आपकी इमोशनल लेवल बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ोगे। थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से इसके कनेक्शन में रहेंगे, अब भी नहीं, अगले 3-4 साल तक भी थर्ड पार्टी कनेक्शन जैसे बना हुआ है वैसे ही रहेंगे, उसे आप चाह के भी निकल नहीं सकते हो। ओनली थिंग यू कैन डू, आप यूनिवर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ के आप खुद इस रिलेशनशिप से निकल सकते हो और अगर आप ये इस रिलेशनशिप से निकल के खुद अकेला रहने की डिसीजन लोगे, यूनिवर्स कह रहे कि वो डिसीजन बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि आप अकेला रह के काफ़ी खुश रहोगे। आप अकेले रहोगे लेकिन आपके पास काफ़ी सारे पैसा रहेगा, काफ़ी सारे नाम रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आइए देखते हैं कि एक सजेशन कार्ड लेते हैं आपके लिए कि सजेशन कार्ड क्या कह रहे हैं। सेल्फ वर्थ। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा वैल्यू दीजिए और इस इंसान से जल्द ही निकल जाइए। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशन में बह रहे हो और इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप थोड़ा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए और इस रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। इसी के साथ आपके वीडियो कंप्लीट होती है। हैप्पी वीकेंड्स गाइस, हैप्पी सैटरडे एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।